उत्तर प्रदेश का सबसे विवादित जिला में से एक मुजफ्फरनगर का ये महावीर चौक है। जी हाँ। और यहाँ पे कुछ लोग मिले हुए हैं जो सभी साधारण परिवार है के लोग हैं और सभी रोज काम करने वाले लोग हैं। आज इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि 2 दिन बाद ही लोग किसको वोट दे रहे हैं और किसकी सरकार बनवा रहे हैं। सही है कि नहीं चाचा? कमल का फूल कुछ कमल का अभी हम पूछे ही नहीं है आपसे, तब तक फूल का बटन दबा दिए आप। किसका सरकार बनवा रहे हैं? अरे मतलब योगी बनवा रहा सरकार। योगी का। आप? योगी की बनेगी सब सरकार। कमल का फूल है हमारा तो। कमल का फूल। आप किसका बनवा रहे हैं? कमल का फूल। आप? जिसने विकास कर दिया हम उसी का बना सकते हैं, कमल का फूल जी। आप? मोदी जी को बना रहे हैं, योगी जी को। ये आप सभी मोदी योगी का सरकार क्यों बनवा रहे हैं, जरा बताइए। लॉकडाउन में उन्होंने गरीबों का सारा दिया। अच्छा, आप बताइए। सारा तो दिया, लेकिन 500 रुपये भेजने के बाद जब सारा नहीं चला ना, फिर वो खुल लगा सामान। वो जो बंटाना ना, वो चना बना भाई खा लो, लॉकडाउन में कुछ तो खाओ। आप पे पैसे नहीं थे, लेकिन मैं कुछ भी कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री या अभी प्रधानमंत्री तो आप कैमरा ऑन होने से पहले बहुत नाराज दिख रहे थे, बेरोजगारी और ये सब चीज़ों पे बातचीत कर रहे थे। भैया मैंने एमकॉम का रखा है, लेकिन अब मैं पता क्या काम कर रहा हूँ, ये वो चला रहा हूँ पाइप रिंच टंकी का काम कर रहा हूँ। बताओ तो मैं किसे कहूँ, मेरे बच्चे थोड़े पाइप रिंच चलावेंगे, जब तक तो बहुत महंगाई हो जाएगी। अब मैं 700-800 रुपये कमा रहा हूँ। फिर भी आप बीजेपी को वोट देना चाहते हैं? क्यों आप पूछ रहे हो, मैं पूछूँ? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो फिर आप किसको वोट देना चाहते हैं? अरे बीजेपी को दे लेने दो, मैं और कहाँ दे देंगे? अब कन्फ्यूजन में डाले तुम। भाई गुंडागर्दी खत्म हो रही है इसमें गुंडागर्दी खत्म है। गुंडागर्दी खत्म हो रही है, विकास हो रहा है, गरीब आदमी जो है आराम से घूम रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है, इनके राज के अंदर गुंडागर्दी खत्म हो गई है। और है भी। अच्छा, ये बताइए कि कुछ साल पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था, पूरे देश में कहा जाता है मुजफ्फरनगर दंगा। उस समय सरकार अखिलेश की थी। क्या उस समय अगर योगी की सरकार होती तो दंगा हो पाता? नहीं हो पाता जी। नहीं। तो ये जो किसान आंदोलन हुआ है, उस आंदोलन के बावजूद भी मुजफ्फरनगर के लोग किधर जा रहे हैं, किस सरकार की ओर जा रहे हैं? ज़्यादातर तो योगी भाई है, योगी सरकार की ओर, क्योंकि ये अभी महावीर चौक पे थे और कुछ लोग मिल गए और हम ऐसे ही लोगों के बीच में जाते हैं, जानने का प्रयास किए, कुछ और लोगों से मिलेंगे और मुजफ्फरनगर का हवा जो है किस तरफ है उसे बताने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रिजवान। आपका नाम क्या हुआ? कृष्णा। अच्छा कृष्णा जी, आप किधर हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं मुजफ्फरनगर में? बेशक ये तो बीजेपी का ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बीजेपी की तरफ जाना चाहिए। आप किधर जा रहे हैं? मैं बीजेपी। और आप किधर जा रहे हैं? सपा। सपा की तरफ क्यों जा रहे हैं? अच्छा है सपा। क्या अच्छा है? सपा के कार्यकाल में मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ा दंगा हुआ था, क्या आपको? थोड़ा ही कराया था वो दंगा। फिर किसने कराया था? अरे भाई ये तो हमें इतना तो मालूम नहीं, हम सपा के वोटर हैं। आप एकदम फिक्स है सपा की तरफ? सब। अच्छा ये बताइए कि आप बीजेपी की तरफ क्यों हैं? बीजेपी के कार्यकाल के दौरान जो है बेरोजगारी बढ़ी है और युवाओं पे लाठी चार्ज हुआ है, एनटीपीसी आरआरबी के बच्चों पे। सर एक्चुअली अगर मैं ये बात कहूँ कि जाहिर सी बात है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और बच्चों पे लाठी चार्ज हुआ था, पर कुछ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ज़रूर, मतलब टोटल में हम गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियाँ रही हैं। पर ये नहीं है कि अगर आप उन त्रुटियों को निकालने के बाद अगर आप कुछ देखें तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कुछ ना कुछ सही मिलेगा आपको। यानी आप भाजपा की तरफ एकदम फिक्स है? हाँ, आप ये बोल सकते हैं भाजपा की तरफ पूरे ही फिक्स है, क्योंकि पूरा ही फिक्स है। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम सोनू मलिक। अच्छा, कहाँ हैं आप? मैं सर SBI का कर्मचारी हूँ सर। अरे कहाँ हैं अभी इस चुनाव में आप? सर बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ। चलिए ठीक है, कुछ लोग समाजवादी पार्टी की तरफ है, कुछ लोग भाजपा की तरफ है। और ये बताइए आप सभी लोग मिलके कि सभी लोग मुजफ्फरनगर के हैं? मुजफ्फरनगर के लिए अगले 5 साल में क्या क्या काम होना चाहिए वो बताइए। सर से पूछो। आप बताइए। एक्चुअली आज जो अभी मैंने अभी एग्जैक्ट मैं अपनी वेबसाइट सर्च कर रहा था, तो उसमें मैंने एक मेल आया हुआ था जिसमें बीजेपी गवर्नमेंट ने अपना शपथ पत्र दिया था। तो उस पर मैंने देख रहा हूँ मैं उस पर, और काफ़ी अच्छी चीज़ें निकल के आ रही हैं, जैसे कि लड़कियों के लिए क्या क्या होना चाहिए।
सभी विकास होना चाहिए और क्या होना चाहिए, बिजली पानी कम। अच्छा, बिजली मिलता है कि नहीं? अभी बिजली तो मिलता है। पानी मिलता है कि नहीं? तो पानी बिजली मिलता है तो फिर आगे का कुछ बताइए कि क्या चाहिए। अरे भाई जैसे किसानों की प्रॉब्लम है, गन्ने वन्ने की, रेटों वेटों की, ये सब ठीक, पेमेंट सही होना चाहिए भाई। ये किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए। और ये भाई साहब जो है वो बीजेपी की तरफ है और बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है किसानों के लिए, उसमें भी किसानों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि सोलर सपा पैनल। ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें बुरा चीज है क्या? नहीं, जो सपा ने घोषणा पत्र किया, एक्चुअली मैंने अब तक वो देखा नहीं है, पर जो आपने सपा का घोषणा पत्र देखा है क्या? मैं सुन पड़ा। अरे घोषणा पत्र नहीं देखे हैं और सपा के तरफ खड़े हो गए हैं, कैसे काम चलेगा आप बताइए। हम तो सपा के ही वोटर हैं। मतलब घोषणा पत्र देखेंगे नहीं देखेंगे, बस कुछ भी हो जाए सपा का बटन दबाएंगे। तो कम से कम हमें स्टडी करना चाहिए और पार्टियों के बारे में जानना चाहिए कि हमारा पार्टी हमारे लिए क्या करेगा। चलिए आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। मुजफ्फरनगर के महावीर चौक पे हमें एक मनीष जी मिल चुके हैं, हम इनसे सवाल पूछने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस बार आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं मुजफ्फरनगर में? सर देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, अगर सुशासन देखा जाए तो योगी जी का ही शासन सच्चा है। योगी जी सही है? जी, योगी जी सही। अच्छा, योगी जी ने क्या क्या किया है? योगी जी ने एक तो सबसे बड़ा आप देख सकते हो कि सुशासन है। सुशासन जी, क्राइम कंट्रोल। जी क्राइम कंट्रोल है। लेकिन बेरोजगारी तो देखो सर, ऐसा है कि अगर कोई बंदा काबिल है तो रोजगार तो है 100%। मैं भी एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ और रोजगार अगर आप काबिल हो तो रोजगार हो। कोई भी सरकार आपको घर रोजगार देने नहीं आएगी, रोजगार आपको खुद ले लेना पड़ेगा, खुद से लेना पड़ेगा। अभी मैं मुजफ्फरनगर के टिकैत चौक पे हूँ और यहाँ पे मुझे एक चाचा मिल गए जो सब्जी बेचते हैं। चाचा, ये बताओ कि पिछले 5 साल में आप लोगों के लिए सरकार ने कुछ किया या नहीं किया? हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। आप लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ, तो इस बार आप किसके तरफ जाने वाले हैं? कमल के फूल। जब कुछ नहीं हुआ फिर भी उधर क्यों जा रहे हैं? और कोई रास्ता नहीं है। और कोई रास्ता नहीं है? क्यों रास्ता नहीं है चाचा? ये गुंडागर्दी खत्म हो जाए थोड़ी, और क्या? थोड़ी और। लेकिन आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए वो बताइए। हम लोग हमारी कमाई रोजगार खत्म हो रही है, बिल्कुल खत्म हो रही है। इनका रोजगार खत्म हो रहा है, उसकी व्यवस्था किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है और घोषणा पत्र में गरीबों के लिए भी कुछ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर कुछ और लोगों से पूछेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है मुजफ्फरनगर के लोग जो है किसकी सरकार बनवाना चाहते हैं। यहाँ पे एक और व्यक्ति हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? संजय गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, ये बताइए कि पिछले 5 साल में आप लोगों के लिए क्या क्या हुआ? जो हुआ सही हुआ। जो हुआ सही हुआ, यानी आप जो सरकार है उसी के तरफ है? इसी की तरफ है, योगी के साथ। अच्छा, ये बताइए कि अगले 5 साल में क्या क्या काम होना चाहिए? जो होगा सबको पता चलेगा, मुझे कह लो क्या पता चला है। अच्छा, गरीबों के लिए क्या क्या होना चाहिए? गरीबी के लिए भी होना चाहिए, जिनके मकान बनने चाहिए। और भाई जैसे बगैर रोजगारी है, इनका काम चलना चाहिए। जैसे महंगाई है, हाँ, मंदा होना चाहिए। चलिए ठीक है। महंगाई और बेरोजगारी पे लगाम लगना चाहिए और सबको घर मिलना चाहिए। तो सरकार ने ऐसे भी वादा किया है कि 2022 किसी को मिले, किसी तक को नहीं मिले। क्या? किसी को मिले, किसी को नहीं मिले। अच्छा, आपको मिले हैं कि नहीं मिले? मिला, अभी तक नहीं मिला है। ना, हमें चाहिए भी नहीं। आपको चाहिए भी नहीं? क्यों नहीं चाहिए? मेरे पास है मकान अपना। ये हुई ना मर्दों वाली बात। मुझे पहले ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो बोल रहे हैं कि हमारे पास मकान है, हमें चाहिए भी नहीं और हमें मिला भी नहीं है। और ये बताइए कि बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए क्या क्या होना चाहिए? भाई स्कूल तो हर जगह ही अब जा। हाँ, ठीक है भाई, जैसे भाई धी बेटी अपना कहीं पढ़ सकती है और कोई दिक्कत ना हो इन्हें। हाँ, ठीक है। और जो आदमी गलत है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो आदमी गलत है उसको सज़ा मिलना चाहिए। क्या ये सरकार गलत आदमी को सज़ा दे रहा है? नहीं, गलत आदमी को सज़ा दे रही है। गलत आदमी को सज़ा दे रही है, जो कर रहे ठीक कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुणा। अच्छा, क्या करती हैं आप? बस कुछ नहीं, यही छोटा सा रोजगार। छोटा सा रोजगार। अच्छा, इस बार जो है सरकार ने आप लोगों के लिए कुछ किया है? हाँ जी, सभी कुछ कर रहे हैं तो बेचारे। अच्छा, क्या क्या किया है वो बताइए। हाँ जी, राशन फ्री बंटवा रहे हैं, सब काम फ्री कर रहे हैं तो बेचारे। अच्छा, फ्री कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब कि आप
जो वर्तमान सरकार है उसी तरफ जाने वाली है। हाँ जी। मुजफ्फरनगर के टिकैत चौक पे एक चाचा हमें मिले हुए हैं। क्या नाम है चाचा? शेर सिंह चाचा। अच्छा ये बताओ आप करते क्या हो? बस ठेला लगा रहा। ठेला लगाते हैं। अच्छा रोज कितना हो जाता है? अभी तो मंदा है, नहीं तो 200-250 तो बन ही जाए। मंदा है नहीं तो 200-250 बन ही जावे, और 200-250 में चाचा शायद खुश हैं। अच्छा चाचा ये बताओ कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक लड़का है, उसके 3 बालक हैं। आपके एक ही बच्चे हैं? हाँ। और अच्छा ये बताओ कि इस बार किधर जा रहे हो? साइकिल, कमल का फूल ऐसा है, या चापाकल? हम तो भाजपा को देंगे, कमल के फूल पे है। टिकैत चौक पे खड़े हो आप चाचा, और भाजपा की तरफ क्यों जा रहे हो? भाई अब सुनो, जो राम मंदिर का निर्माण है, इतनी सरकार आदि किसी ने वो नहीं करवाया। कश्मीर का जो मुद्दा है वो किसी ने हल नहीं करवाया, और जो गुंडागर्दी थी वो खत्म होगी। वो सब खत्म हो गई। हाँ। तो मुजफ्फरनगर के लोग जो है इस बार भाजपा की तरफ जाएंगे। हाँ 100 में 90% है भाई। क्या? 95% कमल का फूल ही होगा, योगी होगा आपका। योगी होगा। हाँ। लोग कह रहे हैं तो कि भाई भाजपा नहीं जीतने की, पर फिर लोग बात कहने वाले मोहर भाजपा पे लगाए हैं। वही लोग माहौल का क्या? राशन कार्ड नहीं बना मेरा। बहुत सारे पैसे खा लिए मेरे, राशन कार्ड नहीं बना। राशन कार्ड नहीं बना। देखिए इनका राशन कार्ड नहीं बना है, फिर भी भाजपा की तरफ ही जा रहे हैं। भाजपा की तरफ। और भाजपा के नेताओं से विनती करना चाहता हूं कि कम से कम एक गरीब का राशन कार्ड बनवा दे। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या? मूंगफली का ठेला लगा रखा, मूंगफली का ठेला आयो, राशन कार्ड नहीं बना, सबने पैसे खा लिए, किसी ने 200, किसी ने 400। जरा सोचिए 70 साल की उम्र वाली पैंसिल भी नहीं बनी भाई। इस दर्द को समझना होगा, और कहीं नहीं तो कहीं जो है पैसे खा लिए मेरे, जो बड़े मीडिया हैं वो ऐसे ऐसे लोगों के बीच में आए और इनसे जानने का प्रयास करें, तब हमें पता चलेगा देश का जमीनी हकीकत। हम भी चाहते तो स्टूडियो में बैठ के जो है देश का सर्वे दिखा सकते थे, जो सर्वे हमेशा झूठा रहता है, लेकिन ज़मीन पे उतरने के बाद जो है शेर सिंह चचा से बात करने के बाद जो है वो तब पता चलता है कि आखिर ज़मीनी हकीकत किधर है। हम भाजपा की तरफ हैं, कमल पर मोहर लगाएंगे। सैर करनी तो चमन की करो, बागों में रखा है क्या है, मोहर लगानी है तो कमल पर ही लगाओ, औरों में रखा है क्या? अरे ये तो चचा शायर निकल गए कि मोहर लगाना है तो कमल पे लगाओ, औरों में रखा है क्या? क्या नाम हुआ आपका? मोहन सिंह। अच्छा तो मोहन जी ये बताइए कि कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़का है जी। एक लड़का है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए या ना? बिल्कुल बनना चाहिए सर, बिल्कुल बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। अच्छा इससे देश को फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा सबको। जो ये बेरोजगार कह रहे हैं ना विपक्ष, तो तब रोजगार सबको मिलेगा। ये बेरोजगारी इसी वजह से तो जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार कम हो रहे हैं। ये आपको हम ये बताना चाह रहे हैं, विपक्ष की ये आवाज़ है ना, जब जनसंख्या कम हो जाएगी तो सबको रोजगार मिलेगा। सबको रोजगार हाँ हाँ ये है सर। तो चलिए यहाँ पे एक और व्यक्ति हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं? मैं यहीं से आ रहा जी, यहीं से मुजफ्फरनगर से है। जी जी। अच्छा मुजफ्फरनगर में इस बार किधर हवा चल रहा है? यहाँ तो भाजपा जी। काहे भाजपा है? बस जब फूल पिछले 5 साल में क्या क्या किया है भाजपा ने? नहीं काम क्या नहीं करा। तो आप बताओ ना क्या क्या किया है? अच्छा कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया हुई, एक। हाँ और? रोड बहुत बढ़िया बनी। 2 और? उनका रोजगार भी तो पहले से ही समस्या है ही, लेकिन हो जाएगी सही हो भी। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, ये बात सच है, और रोजगार पे सब लोग खुल के बोल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनुज गोयल है जी। गोयल जी किधर जा रहे हैं आप? मैं तो मूंगफली का ठेला लगा रखा जी। अरे मूंगफली का ठेला नहीं, हम पूछ रहे हैं इस चुनाव में आप किधर जा रहे हैं? भाजपा में जाएंगे जी। भाजपा पे ही जाएंगे? क्यों भाजपा पे जाएंगे? बस जी भाजपा अच्छी पार्टी है। अच्छी पार्टी है। चलिए एक युवक हैं, साइकिल पे सवार हैं, और इस बार साइकिल पे सवार होंगे या चापाकल पे, हैंडपंप पे, या कमल पे, इनसे पूछना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ? कमल पे देंगे जी, कमल पे। मतलब साइकिल की सवारी करेंगे और वोट देंगे कमल को? का है नहीं ये तो पहले से ही चलती आ रही जी, इसके बिगड़ तो कुछ भी नहीं है। अपने कमल को देंगे जी।
मतलब चलेंगे हम साइकिल पे और वोट देंगे कमल पे। बाकी अभी हम लोग मुजफ्फरनगर में थे और उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा ज़िला है, नामी ज़िला है, और जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था तो पूरे देश में इसके नाम के बारे में जो है वो गूंज सुनाई दिया था। और मुजफ्फरनगर का ये टिकैत चौक है और टिकैत चौक पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से बात करने का प्रयास किए जो ज़मीन से जुड़े हैं और जो दिन रात मेहनत करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं और उनकी समस्या को दिखाने का प्रयास किए हैं। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और उत्तर प्रदेश चुनाव में आप लोग किस तरफ हैं ये भी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना। बाकी जो वर्तमान सरकार है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं और भविष्य में किसकी सरकार आ रही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय ज़रूर रखना। जय हिंद।